10th 1.2 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 70, 5 से लगाए तो 5 7 35, 7 हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 पर पावर 2 है, 2 गुने 5 गुने 7, 2 बेर आया है इसलिए 2 पर पावर 2 दे दी है, 5 एक ही बार आया है, 7 एक ही बार, 5 गुने 7, तो 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। अब है 156 को हम करेंगे 2 से 78, 2 से 78 हो गया, फिर 2 से लगाए तो 39, तो फिर यहाँ पर 3 से लगाए तो 39। अब देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, अब देखिए 2 बेर आया है तो 2 पर पावर 2 दे देंगे, 3 गुने 13 ऐसे ही लिख देंगे, आंसर आपका आ गया। फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3825 से तो आप समझ सकते हैं, 3825 से 2 से तो लगेगा ही नहीं, 3 से लगाए 1275, फिर 5 से लगाए 425, फिर 5 से लगाए 85, और 85 में 5 से लगाए 17, तो ये 3 गुने 5 गुने 17 आ गया। और देखिए 3 2 बार है तो 3 2 बार, 5 गुने 2 2 बार है तो गुने 17, 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17, आंसर आपका आ गया। चलिए अब 5005 को देखते हैं। 5005 5 से लगाए तो हो जाएगा आपका क्या, 1001 आ गया, और 7 से लगाए तो 143 आ गया, 43 से लगाए 13 हो गया, तो 5 गुने 7 गुने 13, ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7429 को अगर हम 17 से लगाएंगे तो 437 हो जाएगा, 19 से लगाए तो 23 हो गया, तो 7 गुने 19 गुने 23, ये सॉल्व हो गया आपका चौथा सवाल। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो 26 और 91, तो 26 को अगर हम लगाएंगे 2 से 13, 91 को 7 से 13 गुने 7, 2 गुने 13 7 गुने 13, अब मिल गया एचसीएफ 13, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। एलसीएम जितना बच गया 2 गुने 7 गुने 13, तो 2 14 14 13 182 इसका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा इसको जांच कर लेते हैं। जांच 1 गुने 2 पहली संख्या जो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ से 26 है पहली संख्या गुने 91 और एलसीएम है 182 और एचसीएफ 13 आया, तो इसको गुना करने के बाद 2366 और 2366 है, दोनों प्रूफ है, तो ये मेरा सही है। तीसरा 510 और 92 दूसरा देखेंगे। 510 और 92, 2 से लगाए 255, 3 से 85, 5 से 17, तो इसको अगर हम लिखे हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, फिर 92 से हम लगाएंगे 2 से 46, 2 से 23, तो 2 गुने 2 गुने 23। अब देखेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, 2 दोनों में मिल रहा है, तो 2 हो गया एचसीएफ। किसको एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में मिलता हो, तो इसमें एक को 2 मिलता है, ना 3 मिलता है, ना 5 मिलता है, ना 17 मिलता है, इसमें भी 2 गुने 23 है तो नहीं मिलता है, तो एक सिर्फ 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम जितना भी भेड़िया धसान बचा हुआ रहता है, जितना पिछला उछला बचा रहता है, जैसे भंसिया खाता उसी प्रकार सब इसी में लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, इस सबको गुना करने के बाद क्या हुआ 23,460 आ गया। फिर जांच कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 510 गुने 92 और 23,460 गुने 2, तो इसको गुना करने के बाद क्या हुआ 46,920 और इसको भी गुना करके 46,920, ये आंसर आपका आ गया। चलिए फिर तीसरा सवाल देखते हैं। 336 और 54, 2 से 168, 2 से 84, 2 से 42, 3 से 23, 3 से अगर लगाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो इसको हम करने के बाद सजा देंगे 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 7। फिर 54 का हम देख लेते हैं। 54 2 से 27 है, 23 से 9 आया, 3 से 3, तो इसको 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखेंगे जो मिल रहा है इसमें देखिए सिर्फ 2 3 है, इसमें देख लेते क्या 2 3 है, एक 2 है एक 3 है, 3 2 तो 4 गो है, 2 तो 4 गो है मगर 3 एक ही है 7 है, तो इसमें क्या करेंगे देख लेते हैं। एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6, एलसीएम में जितना है उतना सब लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7, इस सब को गुना करने के बाद 2324 है। अब जांच कर लेते हैं हम जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है। जांच पहली संख्या जो दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ,
तो पहली संख्या कितना है 336 गुने 54, 336 को गुना किए तो 18,144 आ गया, और 2324 को 6 से गुने तो 18,144। ये मेरा प्रूफ हुआ, ये मेरा आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप लोग सवाल सीखे होंगे पहला दूसरा या तीसरा या चौथा पाँचवा का एलसीएम निकालना, इसी का बेसिक रूप हो गया है। 12 के 2 से लगाएंगे, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, तो 2 गुने 3 दिए। फिर 15 को 3 गुने 5, 3 गुने 5 हो गया। 21 को 3 से 3 से 21, 3 गुने 7। तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, जितना सब में मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है सब में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो गया आपका। एलसीएम जितना संख्या बच गया वो सब संख्या लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 4 4 3 12 12 5 60 7 7 420, ये 420 आंसर आ गया। चलिए अब चौथा सवाल देखेंगे हम। तीसरा सवाल का 1 2 बचा होगा कहीं, 1 2 बचा हुआ, एक दूसरा। 17 23 और 29, 17 को अगर हम लगाएंगे तो 1 गुने 17, 23 को लगाएंगे 1 गुने 23, 29 को 1 गुने 29, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो बचा हुआ संख्या एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम 17 गुने 23 गुने 29, उसको गुना करने का 11,1339 हो जाएगा। तीसरा सवाल 8 9 और 25, 8 को 2 से लगाएंगे 4, 2 से 2, और 9 को 3 से 3 3 9, और 25 को 5 25। इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ हम क्या मान लेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा तो एचसीएफ 1 मान लेंगे। देख लीजिए आप लोग, 3 2 2 अकेला है, 3 3 भी अकेला है, और 5 5 भी अकेला है, कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम 2 गुने 2, जितना भी संख्या सब लिख देंगे, 2 गुने 2, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने, तो इस सब को 2 4 8 8 24 24 72 72 पंचे 360, ये सब गुना करने के बाद 1800 आंसर है, 1800। तो अब देखिए अगला सवाल, चौथा सवाल देखते हैं। एचसीएफ 306 गुने 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ 9, एलसीएम वाट। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है आपका 306 गुने 657, और एचसीएफ क्या 9 है। एलसीएम नहीं दिया, एलसीएम हमको निकालना है। अब इसमें ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। आप लोग को भी पता है कि आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे, एकदम शांत से होके जाते हैं और बाहर रखते बदमाशी करते, उसी प्रकार ये अपने मम्मी पापा के साथ है, ये अकेले है, तो ये ऊपर आएगा, और ये एलसीएम जो है इसके साथ मम्मी पापा है तो ये नीचे 306 गुने 657/9, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते 34 आया। 34 को 657 से गुना किए 22,338 आया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6n 12n 10n। नियम, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहिए तो कम से कम 2 गुने 5 एक बार आना चाहिए। अतः 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 तो 2 गुने 3, तो 6 का अतः 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होता है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए नहीं।